बुआ आए ना, नाश्ता करें। ये मेरा घर है, तुम्हारे इनविटेशन की जरूरत नहीं है मुझे। लगता है आपको मेरा यहाँ बैठना अच्छा नहीं लगा, मैं चला जाता हूँ। मुझे तो तुम्हारा यहाँ रहना भी कुछ खास पसंद नहीं। मैं भी इस घर में आपकी बेटी की वजह से ही रह रहा हूँ, मुझे तो खुद अच्छा नहीं लगता। बहुत दफा कहा है उसको कि नौकरी ना करे, लेकिन वो भी जिद्दी है आपकी तरह, बहुत जिद्दी है। उसको कह चुका हूँ कि उसके खर्चे उठा सकता हूँ मैं, लेकिन नहीं, मेरी बात नहीं मानी उसने और फिर भी नौकरी कर ली। अगर उसको तुम्हारी काबिलियत पर जरा भी यकीन होता तो वो हरगिज ये नौकरी ना करती। वो मेरी बेटी है, उसमें इज्जत नफ्स भी है और ईगो भी। उसको फारिग बैठकर मुफ्त की रोटियां तोड़ने का कुछ खास शौक भी नहीं है। मुझे फख्र है अपनी तरबियत पर। हाँ, कुछ कम अकल है, कुछ गलत फैसले कर लिए उसने जिंदगी में, लेकिन मुझे उन्हें सुधारना अच्छी तरह आता है। दामाद हूं आपका, कभी तो तरीके से बात कर लिया करें। वैसे आपको तकलीफ तो बहुत होती होगी ना, इतना बड़ा कारोबार होने के बावजूद आपकी बेटी एक छोटी सी जगह पे नौकरी कर रही है ना। जिंदगी में वही लोग कामयाब होते हैं जो अपनी सलाहियतों पर यकीन रखते हैं। जो लोग जिंदगी में शॉर्टकट ढूंढते हैं या दूसरों के कंधों पर चढ़ के आगे बढ़ना चाहते हैं, वो हमेशा मुंह के बल ही गिरते हैं। खैर, तुम नहीं समझोगे इन बातों को, और मुझे मेरी बेटी के जॉब करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट मैं तो बहुत खुश हूं कि वो मेरी उम्मीदों पर पूरा उतर रही है। अगर आप मेरी वजह से ये सब कह रही हैं तो मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं। मैं तो हीरा की वजह से ये सब कह रहा हूं। अब देखें ना, आप तो अच्छे तरीके से जानती हैं कि आजकल किस तरह का माहौल है, क्या कुछ नहीं हो रहा दफ्तरों में। देखो, ये मेरा और मेरी बेटी का मामला है। इट्स बेटर दैट यू स्टे आउट ऑफ इट। और तुम मेरी बेटी को मेरी कमजोरी समझ रहे हो। एक्चुअली वो मेरी ताकत है। खैर, तुम करो जो तुम रोज ही करते हो और सिर्फ यही करते रहते हो, नाश्ता। कैरी ऑन। सारा मजा बर्बाद कर दिया नाश्ते का। यानी किस मिट्टी की बनी है ये औरत। इसे हराना इतना आसान नहीं है तैमूर, कुछ करना पड़ेगा। बुआ, पराठा ले आए। बुआ, एक ऑमलेट भी बना लीजिएगा।
हेलो, मुझे आज तुमसे मिलना है बहुत ज़रूरी काम के लिए। मैं ऑफिस में तुम्हारा वेट कर रही हूँ। ओके।